So guys, let's discuss this question. This is a question of assertion and reason. And हमें assertion दे रखा है India could not develop a sound industrial base during the British rule. तो ये हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द ओनली डेवलप्ड सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो उसका तो कोई वजूद ही नहीं था. इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज नॉट डेवलप्ड एट ऑल. इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना शुरू भी नहीं हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश. सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही डेवलप था क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश को बेनिफिट मिलता था. एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या मिलेगा उन्हें? एग्रीकल्चर सेक्टर से कॉटन मिलेगा, जूट मिलेगा, इंडिगो मिलेगा. एंड ये सारे क्या हैं? ये रॉ मटेरियल्स थे. एंड ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल्स चाहिए था जो वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर सके. तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करा जाता था बाय द ब्रिटिशर्स. एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था उनकी तरफ से. तो असर्शन इज ट्रू. असर्शन बिल्कुल सही है कि इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस. इंडस्ट्रियल बेस नहीं डेवलप हो पाया था ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल. रीजन क्या दे रखा है इस चीज का? रीजन क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों नहीं डेवलप हो पाया था? मैंने तो तुम्हें रीजन बता दिया कि ये चाहते थे इंडिगो और ये सारे क्रॉप्स डेवलप हुए सो दैट वो एक्सपोर्ट कर पाए ब्रिटेन में. एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो वहां से उन्हें अच्छा रिवेन्यू मिलेगा ब्रिटिशर्स को. इस वजह से, और मतलब वो अपना जितना भी इजी सस्ते दामों पे सामान वहां पे बेच पाएंगे. ये रीजन था इंडस्ट्रियल सेक्टर के ना डेवलप होने का. बट इन्होंने क्या रीजन दे रखा है? वो दे रखा है ब्रिटिशर्स फॉलोड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज. सही लग रहा है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ट्रेड पॉलिसी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव रखी थी विच लेड टू द राइज ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. यहीं पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई. जब रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज फॉलो करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज कौन सी होती हैं? जहां पर ट्रेड करना अलाउड ना हो और ट्रेड करने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और बाधाएं आ रही हो. ठीक है, दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी. तो जब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी होएगी तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी? जब उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं काम करने से. ट्रेड का मतलब खरीदना, बेचना, इन सब चीजों में रिस्ट्रिक्शंस डाल रही थी. कौन डाल रहा था रिस्ट्रिक्शंस? ब्रिटिशर्स डाल रहे थे रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, तो जब वो रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो पाएगी? तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री राइज कैसे होगी? तो यहां पर अगर डिक्लाइन वर्ड लिखा होता ना तो ये रीजन सही हो सकता था. बट यहाँ पे राइज वर्ड लिखा हुआ है तो ये रीजन बिल्कुल गलत है. दिस रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है.